तो यस, मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारा क्या काम है। वाओ, मौसम इतना सुंदर हो रहा है। सामने खड़े हैं अमरू भैया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक मिसेस काजल चौधरी व्लॉग। तो कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि परसों मैंने रात को सिट्रेजन ली थी और कल मैं 9:30 बजे से लेके मैं 12 बजे तक सोई थी दिन में। हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। तो फिर आज की शुरुआत करते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह जब मैं उठी थी तो बहुत अच्छी धूप थी, मतलब बहुत अच्छी धूप थी। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े सुखा दिए। बट अभी मैंने सोचा कि मैं कपड़े धो देती हूँ। जैसे 3 से 4 बेडशीट हो गई थी और सुरेंद्र के कपड़े हो गए थे, पापा के, प्राची के। मैं और मम्मी तो अपने डेली डेली धो देते हैं, बट इन लोगों के हो गए थे। लेकिन अभी मैंने मौसम देखा, इतना ख़राब हो गया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो देखो, आप कहीं से भी देख लो आप, बादल वैसे ही नीचे आ चुके हैं। नीचे घेर दिया प्राचू ने। तो कपड़े धो दिए थे, बादल नीचे आ चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कपड़ों को मैं कहाँ सुखाऊं। वैसे ऑप्शन तो हमारे पास काफ़ी जगह सुखाने के लिए, बट मैं सोच थोड़ा धूप लग जाती तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। कोई बात नहीं, आज हमारे घर में वैसे आने वाले हैं लाइट फिटिंग के लिए। तो चलो आज का काम हम शुरुआत करते हैं। सब्जी मंडी जाने का प्लान था, बट बारिश इतनी ज़ोर से आ गई, इतनी ज़ोर से आ गई कि कैंसिल हो गया। अभी देखो ये रुक जाती है तो हम चले जाएंगे, अदरवाइज़ तो फिर वही घर पर ही रहना पड़ेगा हमको। घर पर तो रहना पड़ेगा, बट आज का मेरा शूट था तो मैं सोच रही थी मैं शूट भी कर लेती हूँ। और यार ये जो मैं अगर मैं आपको वेदर दिखाऊँ ना, तो ये ना कैमरे में कैप्शन नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता है। बट ऐसे सामने से देखते हैं ना, क्या लगता है भाई साहब, क्या व्यू लगता है। मेरा बस चले ना, ये जो मेरे घर के सामने, मेरी विंडो के जो सामने वाला पेड़ आता है ना, मैं इसको कटवा दूँ, ये कट जाएगा तो वाह। और आज का मेरा आउटफिट ये है। ये मेरा आज का आउटफिट है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। ये भी मुझे मेरे पति ने दिलाया था। ये फॉल भी मेरे पति ने दिलाया था। ये चप्पल भी मेरे पति ने दिलाई थी। ये ऊपर से लेके नीचे तक ये सब मेरे पति ने दिलाया हुआ सामान है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे पति ने दिलाया हुआ है। तो अपन अब क्या करें यार, मेरे को मेरा शूट करना है, मेरा कोलैबोरेशन आ रहा है। मेरे को रोज़ मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब कर दो, भेज दो। आज मैं पहले वो करता हूँ। अब मैंने आज अपने इयरिंग्स भी चेंज किए हैं। ये वाले पहने देखो। मेरे को ऐसे इयरिंग्स पसंद नहीं, क्योंकि मेरे कान में है ना ऐसे पीछे से ऐसे मुझे ऐसा लगा, मेरे को पेन होता है। तो ये स्टोन वाले है ना, ये ऐसे ऐसे जो पीछे से जिनमें वो टॉप्स डलता है, क्या बोलते मुझे नहीं पता है, समझ जाना आप। लॉक वाले मैं ये नहीं पहन पाती हूँ। मैं जिनमें हवा पास होती है ना, मैं उनको ही पहनती हूँ। मुझे लगता है मुझे अपने पुराने वाले ही वापस पहनने पड़ेंगे। मैं सोच रही थी मेरे इसके साथ मैचिंग मैचिंग हो रहा था। और ये मंगलसूत्र मुझे मेरा बहुत प्रिटी लगता है, बहुत क्यूट सा लगता है। तो चलो अपन शूट करते हैं। आज का भी मैं आपको शूट की रिव्यू देती हूँ, ये शूट कैसा रहेगा मेरा, ये सच में काम करता है या ये लोग पागल बनाते हैं। चलो खड़े तो जा। अरे राम, गाइस देखो बच्चे से खाना खाते हैं। देखो क्या हुआ, क्या हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यस, मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमारा क्या काम है। मैं यहाँ पर नागालैंड में, मैं नागालैंड में क्यों रहती हूँ, मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं यहाँ पर, या फिर मैं कोई जॉब करती हूँ। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो गाइज मैं हूँ, जैसे मेरा मायका मान लो, मेरा मायका है भरतपुर, मथुरा, मतलब कि वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। एक अलग किस्सा हो गया। तो मैं बताती हूँ, मेरा ससुराल है राजस्थान में। मैं सीको झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरा ससुराल वहीं पर है। और मैं रहती हूँ नागालैंड। मैं नागालैंड इसलिए रहती हूँ कि हमारा यहाँ पर बिजनेस है। जो मेरे ससुर जी हैं उनका बिजनेस है, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो सिंगल हैं, मतलब ये 2 बहन भाई ही हैं बस। दीदी की शादी हुई है जयपुर में, और तो इन्होंने अपने पापा का बिजनेस संभाला है। तो यस, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी नागालैंड में काम करते हैं। इनका बिजनेस है, इनका हार्डवेयर का बिजनेस है, इनका
टाइल्स और ग्रेनाइट का शोरूम है। और मैं एज अ हाउस वाइफ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट तो 2 साल पहले किया था, 2 साल ही 3 साल पहले किया था, जब मेरी शादी हुई थी। शादी के 2 महीने बाद बट कुछ इशू की वजह से मैंने बीच बीच में ड्रॉप कर दिया था। जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब मैंने ड्रॉप कर दिया था, पूरा 1 साल ड्रॉप गया था। फिर उसके बाद में मेरे घर में एक फंक्शन आया था, तब मैंने स्टार्ट किया था। फिर थोड़े टाइम बाद मेरे ददिया ससुर थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने बंद कर दिया था। तो मैं नागालैंड में खुद भी 2 साल बाद अभी आई हूँ। मैं शादी की जस्ट बाद आई थी यहाँ पर, फिर अब मैं अभी आई हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएट वापस से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पर आने के बाद में। और इस बार मुझे आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा वाला प्यार मिल रहा है। तो आप मुझे प्यार कर दे रहे हो, तो इसलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं डेली ही वीडियोस अपलोड करती हूँ, डेली मिनी व्लॉग डालती हूँ। तो हमारा गाइज यहाँ पे बिजनेस है, और मेरे हस्बैंड, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, और मैं अपने परिवार को संभालती हूँ। मेरी सासू माँ है, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो मैं मेरी मम्मी का ध्यान रखती हूँ। मेरी छोटी सी बेबी है 1.5 साल की, मैं उसका ध्यान रखती हूँ। और दूसरा ये कि हम दूसरा क्या कमेंट आ रहा था मेरे पास में यार, मेरे को वापस 1 सेकेंड ना, मेरे को देखना पड़ेगा। कमेंट ना मतलब बहुत ज़्यादा यही आ रहे थे कि यहाँ पे क्यों हो, यहाँ पे क्या करती हो तुम, इतनी दूर कैसे रहती हो, तुम हाँ, कमेंट ये था कि तुम्हारा मन लग जाता है क्या। हाँ तो गाइज मेरा मन यहाँ पे इजीली लग जाता है, क्योंकि जहाँ पे पैसा और काम रहता है वहाँ पे पैसा काम ही नहीं, जहाँ पे आपका पूरा परिवार रहता है, जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है। जैसे मेरे हस्बैंड, मतलब जैसे हम पूरी फैमिली में हमारी फैमिली में हम 4 मेंबर हैं। अब प्राचू आई है तो हम 5 हो गए, और सॉरी हम 6 हैं, मेरा खोखो भी है। तो यहाँ पे जब हम सारे साथ रहते हैं तो ये मतलब हम कहीं पे भी रहें, मतलब घर हमारा भी यही हो गया, क्योंकि हम सारे लोग इधर ही रहते हैं। तो मेरा आराम से मन लग जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे यहाँ का सबसे अच्छी, और मुझे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने ठंड पड़ती है। मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे ठंड अच्छी लगती है। ठंड ऐसे बहुत ज़्यादा वाली ठंड नहीं पड़ती, मतलब मीठी मीठी ठंड पड़ती है। बस ये होता है कि थोड़ा बरसात वाला सीन थोड़ा ज़्यादा रहता है। बरसात एनी टाइम नहीं, आज सुबह से कम 10 बार बरसात आ चुकी है, और 10 बार धूप निकल चुकी है। इसलिए मुझे भी रोना आ गया था कि यार मेरे कपड़े, आज मैंने कपड़े धोए थे काफ़ी सारे। तो ये मेरी स्टोरी थी। यस, हमारा यहाँ पर बिजनेस है, और बिजनेस ऐसे छोटा मोटा नहीं है। यहाँ पर बिजनेस 40 साल पुराना बिजनेस है। पापा को ऑलमोस्ट 40-50 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते करते। तो नो 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 नो, पहले हाय करो, सबको हाय करो, कहते हाय। अब फ्लाइंग किस दो, अब सबको फ्लाइंग किस दो। ये क्या है आपके हाथ में, क्या है? हाँ, ये क्या लेकर आएगी तुम? मम्मा को दे दो। वाओ, मौसम इतना सुंदर हो रहा है। सामने खड़े हैं अमरू भैया, जो कि मेरी हर वीडियो में बेइज्जती करते हैं। घर में चल रही है फिटिंग, इसीलिए हम बाहर घूम रहे हैं। अमरू भैया एक बार उधर चल के दिखाओ ना, मौसम कैसा हो रहा है। बारिश का हो रहा है, बादल हो गए ना नीचे, बारिश हो रहा है तो बादल। लो ऐसे आजो, इतनी बारिश नहीं आजो, है नहीं इतनी बारिश। एक बात बताओ तुम मुझे अमरू भैया, गीला हो जाओगे यार, बारिश कैसे नहीं है। 10 मिनट रहो, नहीं गीला हो गए तो फिर बोलो। बारिश है लेकिन कम है, लेकिन मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। भाई जी देखो गीला हो रही है। भाई से डरती हूँ कि मैं, डरना पड़ेगा। अब तुम है ना घर के लिए नए नए पौधे ढूंढ के लाओ, तुम भी ढूंढ के लाओ, मैं भी ढूंढ के लेकर आऊंगी। तब जी देखो ये बारिश में गीली बारिश में गीला हो रहा है, बोल रहा हूँ तो नहीं सुन रहा। तो वीडियो देखेगा ना तब जी तो बोलेगा। क्या बोले? देख गीला हो रही है, गीला हो रही है। अमरू भैया पौधे ढूंढो ना यार यहाँ के लिए। यहाँ पौधा है, देखो तो जमीन में कैसा हो गया है। कैसा हो गया ही, खराब कर दिया उन मिस्त्री अंकल ने। देखो यार, इतने अच्छे से कराया था। देखो अमरू भैया वीडियो में भी साफ दिख रहा है, देखो क्या करते हैं पता है। हाँ, झाड़ू तो मिलेगा नहीं, झाड़ू रहता ना तो अच्छा होता है, तो वो डाल देते हैं, वो झाड़ू मार देते, हो गया। बात तो सच कह रहे हो तुम, इतना करना पड़ेगा। हेलो टिया भैया, हेलो, तो चप्पल दे, पाँव में कुछ जरूर गया। चप्पल कहाँ है? चप्पल सैंडल पहना दो उसको चप्पल से अच्छा।
लाइट की फिटिंग हो रही है हर जगह। अच्छा इधर का हो गया क्या फिटिंग? है सुनो, ये बल्ब इधर लगा के देखो ना, बल्ब इधर लगा के देखो, पता चलो उजाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो क्या कह रही है राजू? क्या बोल रही थी? पराजू पराजू, ये हमने एक एक्स्ट्रा इधर लगवाया है, इसको हटा के हम इधर लगाएंगे। अब मौसम बहुत अच्छा है। उससे पता चल जाएगा अपन को उधर उजाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आराम से भैया, गिर मत जाना आप। गिरना तो बता ना, मैं पकड़ूंगा। बटन, हाँ देखो उजाला आ रहा है हाँ, अच्छे तरीके से। आएगा यार, इसमें टकराएगा ना तो यहाँ आएगा। ओके, वैसे यहाँ लगा, यहाँ पे रहता ना तो ज्यादा अच्छे से आता। अच्छा, अब नया आएगा। छोटी गलती क्यों हंस रही है? इसके लिए दूध गरम कर। ये नहीं मिलेगी तू तेरे को। तू सॉरी बोल, बोल सॉरी, सॉरी बोल, बोल बोल। गट्टे की सब्जी। ओए निकल तू मुंह से। हाँ फेंक इसको, इसको फेंक, थूक। हाँ इसको फेंक, फेंक इसको, इसको फेंक। क्या है ये? क्या है ये? गंदा वो क्या है? ये कोई चीज है क्या खाने की? टाटा। कोई मतलब ही नहीं, हंस रही है। चप्पल उतर गई इसकी जान। एक रेगुलेटर भिजवा रहा है। कौन सा? ये 3 पेन भिजवा दो एक। ऐसा है सा क्या हुआ दोस्तों? मैंने भी पापा को फोन किया था, पापा ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने 2 बार पापा को फ़ोन किया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी पापा ने फ़ोन नहीं उठाया है। मम्मी बोली ठीक है। मैं बोली मैं कह रही हूँ अब जाएगा होम मिनिस्टर का फ़ोन सीधे। अब देखते पापा फ़ोन उठाते हैं नहीं उठाते हैं। कुंडा पक्का बिजी है, मतलब मीटिंग में है। पापा मीटिंग में है, पापा की मीटिंग चल रही है। मीटिंग, पापा मीटिंग में बिजी है। पापा पापा बिजी पर्सन है मम्मी, पापा है बिजी पर्सन। तो मैं ये वाला हिस्सा साफ हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ मैं इस वाले हिस्से को एकदम क्लीन कर देती हूँ। इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और अमरू भैया के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इन दोनों की अलग लड़ाई चल रही है। सब्जी ना सब्जी बना हंसा हो रहा फिर। माँ लाइन से सुबह फिर के वापस पाइप लगे बले आ आ वाला ही मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। यार कही है ना 2 दिन पहले मेरे साथ चोट हुई थी, चार्ज करके चली गई और मतलब आया था दुकान में से। हाँ। मैं सो गया, चार्ज लगा दिया और सुबह उठा तो 2%। ये मेरे साथ होता है बहुत बार। तो गाइस आज हमने बाजरे की रोटी और सांगरी की सब्जी खाई थी, बहुत दिनों बाद खाई थी चूल्हे पर और बहुत अच्छा लगा था। और ये जो चूल्हा था ये मैंने बनाया था जब घर में सीमेंट वाला काम चल रहा था। इस शोर की तरफ जैसे मुझे आदत ही हो गई है, मैं फीटी हो गई हूँ प्राची के रोने से। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपन मिलते हैं अब कल।